हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज की क्लास में हम लोग वीडियो खत्म होने से देखिए अगले क्लास में हम लोग पढ़ चुके थे नाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके थे। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन और प्रोनाउन से रिलेटेड सारी चीज़ें आज आप लोगों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम प्रोनाउन के बारे में सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। इस वीडियो में बने रहें अंत तक। और हाँ, इस वीडियो को अच्छे तरीके से देख लीजिए। आप लोग देखने के बाद आज से आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाएगा प्रोनाउन के तरफ से। प्रोनाउन का हर एक टॉपिक, प्रोनाउन क्यों आता है, क्यों यूज किया जाता है हमारे लाइफ में, ठीक है, हर एक चीज़ के बारे में उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया जाएगा। प्रोनाउन हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। प्रोनाउन क्यों यूज किया जाता है? सबसे बड़ी बात कि प्रोनाउन देखिए यूज करने का सबसे मेन मोटिव होता है ना कि किसी भी सेंटेंस को, वाक्य की सुंदरता को बनाने के लिए मेन मोटिव होता है। वाक्य की सुंदरता को बनाने के लिए ही हम प्रयोग करते हैं किसका? प्रोनाउन का। अब प्रोनाउन देखिए हमारी लाइफ में जो जब नाउन आया तो नाउन के बाद फिर आया क्या चीज़? प्रोनाउन। और प्रोनाउन हम पढ़ते हैं। देखिए प्रोनाउन का टोटल 11 प्रकार है, मतलब 11 प्रकार के होते हैं। 11 प्रकार के होते हैं। आप लोगों को पार्ट टू पार्ट हर वीडियो में आप लोगों को एक एक दो करके आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। आज अब समझ में आया होगा। चलिए आज देखते हैं हमारा प्रोनाउन। प्रोनाउन का डेफिनेशन जान लेते हैं। प्रोनाउन किसे कहते हैं, क्या होता है प्रोनाउन? देख लीजिए प्रोनाउन देखिए इसको सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम को हिंदी में उसके बाद क्या कहते हैं हमारा प्रोनाउन? जैसे द प्रोनाउन इज ए वर्ड which used instead of noun, यानी कि नाउन की जगह पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। नाउन की जगह पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को ही हम क्या कहते हैं? प्रोनाउन। इससे अब देखते हैं, यानी कि कभी कभी हमारा इसलिए आया क्योंकि जब हम नाउन का प्रयोग करते थे, ठीक, नाउन का प्रयोग करते बार बार नाउन के रिपीटेशन से ना हमारे वाक्य की सुंदरता क्या होती? खत्म हो जाती थी, जिसकी वजह से ही हम प्रोनाउन का यूज करना वहाँ पर स्टार्ट कर दिए। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट। राम इज ए बेस्ट बॉय। राम इज ए क्लेवर बॉय। देखिए अब हम क्या करते हैं कि इस वाक्य में ना हर जगह देखो बार बार राम राम आया है, हर जगह राम आया है। तो इस राम मतलब कि हर जगह इस नाउन को यूज करने से ना, देखिए यहाँ पर नाउन, यहाँ पर भी नाउन और यहाँ पर भी नाउन, मतलब हर जगह नाउन यूज करने से क्या होता है? वाक्य सुंदरता क्या होता है? खत्म हो जाता है, ठीक है। और इस रिपीटेशन को ही रोकने के लिए किस चीज़ का यूज किया गया? हमारा प्रोनाउन का। अब जैसे अब इसी चीज़ को अगर हम अच्छे से बना लें, अगर हम प्रोनाउन ऐड करके बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं जरा देखिए। जैसे ये तो पहले वाला है हमारा, ये रहेगा कि पहला वाला वर्ड हमारा नाउन से स्टार्ट है तो पहला वाला तो रहेगा ही, उसको चेंज मत कीजिएगा। अब इसके बाद जो जहाँ पर नाउन आएगा अगर ऐसा ही वर्ड दिखाई दे, जैसे राम यहाँ है तो राम यहाँ पर भी होना चाहिए, तो वहाँ पर हम क्या कर देंगे? चेंज कर देंगे। जैसे राम इज ए गुड स्टूडेंट और ही इज ए बेस्ट बॉय and he is a clever boy। अब देखते, अब इस सेंटेंस में देखिए कि क्या होता था? हर जगह राम राम आता था, तो अब उस राम को हम रिप्लेस कर दिया, हटा दिया। अब राम की जगह पर मैंने क्या यूज किया? ही। जो ये वर्ड हमने यूज किया है ही, वही हमारा क्या होता है भाई? प्रोनाउन। यानी कि नाउन को देखिए आप इस वर्ड को पढ़िए और इस वर्ड को पढ़िए, देखिए डिफरेंशिएशन समझ में आ जाएगा हम लोग को। क्योंकि ये वर्ड थोड़ा देखने में बदला लग रहा था और ये वर्ड देखने में थोड़ा सा अच्छा लगेगा। जैसे राम इज ए गुड बॉय, गुड स्टूडेंट, राम इज ए बेस्ट बॉय, राम इज ए क्लेवर। अब उसी जगह मैंने थोड़ा सा प्रोनाउन का यूज करते हैं। देखिए राम इज ए गुड स्टूडेंट, ही इज ए बेस्ट बॉय, ही इज ए क्लेवर बॉय। मतलब हर जगह देखिए थोड़ा नाउन की जगह नाउन को हटाकर मैंने क्या कर दिया? प्रोनाउन का यूज कर दिया। अब
प्रोनाउन का यूज करते ही हमारे वाक्य की शुद्धता क्या हो थोड़ा से बढ़ गई और अच्छा भी लगने लगा। तो आते हैं, आइए समझ में, देखते हैं नेक्स्ट वाला। अब हम आता है पहला प्रोनाउन। प्रोनाउन कितने प्रकार होता है बताया दिया गया आपको, 11 प्रकार होता है। ये देखते हैं प्रोनाउन। देखिए जैसा कि आप लोग बताया गया प्रोनाउन 11 प्रकार होता है और 11 प्रकार में जो पहला वाला है तो हमारा होता है पर्सनल प्रोनाउन। जो पहला वाला कौन सा नाउन हमको पढ़ना है? पर्सनल प्रोनाउन। इसको हिंदी में कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? देखिए ऐसा पर्सनल प्रोनाउन, ऐसा प्रोनाउन जिसमें तीनों आते हो, यानी कि कौन कौन से आपका फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। इन तीनों से बनता है हमारा क्या चीज? पर्सनल प्रोनाउन। चलिए देखते हैं पर्सनल प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन हो जाएगा आपका पर्सनल प्रोनाउन का, यानी इसको हिंदी में कहते हैं भाई परिभाषा। ये यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है। आप दोनों लोग अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, इससे आपको सारे डाउट इस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा। लोग देखिए थोड़ा थोड़ा बताते हैं, लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा बताने वाला नहीं हूँ। मैं बता रहा हूँ सीरियल वाइज आप लोगों का कंप्लीटली आप लोगों को पूरा से पूरा सब्जेक्ट कवर कर दिया जाएगा। ठीक है, आप उसमें पढ़िए, इसलिए पढ़िए। ठीक है, अदर वीडियो में क्या होंगे, हम थोड़े थोड़े पढ़ाते हैं, छोटे छोटे वीडियो बना के छोटे छोटे टॉपिक्स पर एक एक वर्ड में बता देते हैं, बस हो जाता है। लेकिन वैसे पढ़ने से क्या फ़ायदा? हमको कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़े से नॉलेज लेकर क्या पढ़ेंगे? फ़ायदा हमको पढ़ना है तो डीपली जाइए, अच्छे से पढ़िए, ताकि एक वीडियो में आपको सब का सब समझ में आ जाए। जैसे मैं आपको बात करता हूँ पर्सनल प्रोनाउन का। तो पर्सनल प्रोनाउन का डिफरेंस होता है वे प्रोनाउन जिसमें तीनों फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन तथा थर्ड पर्सन आते हैं उसे पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, यानी कि ऐसा वे प्रोनाउन जिसमें तीनों पर्सन आते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, तीनों पर्सन आते हैं। और समझ जाइए कि हमारा कौन सा है? पर्सनल प्रोनाउन। ऐसे समझ में देखिए पर्सनल प्रोनाउन में हम कौन कौन से वर्ड को पढ़ते हैं, ध्यान देखिए। पर्सनल प्रोनाउन में हम तीनों पर्सन पढ़ते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जैसे ही पढ़ते हैं। ठीक है, इसका प्रकार अलग अलग यूज है, अलग अलग। ये क्या है, ये क्या है, बहुत सारे हैं। मतलब कौन क्या है सब बताया जाएगा आगे, और मतलब पढ़ते जाइए, अंत तक हमारा वीडियो बने रहिए, सब क्लियर। इस वीडियो में सारा डाउट आप लोगों का क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद आता है हमारा सी आता है, हर आता है, उसके बाद इट आता है, उसके बाद नेम आता है। ठीक है, उसके बाद दे आता है, उसके बाद देम आता है। ठीक है, मतलब कि देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद आता है आई भी होता है, आई होता है, मी होता है, उसके बाद वी होता है, उसके बाद अस होता है। ठीक है, वी होता है, वी और अस होता है। देखिए कौन कौन से हमको पढ़े? आई, मी, वी, अस, ही, हिम, सी, हर, इट, नेम, दे और देम। इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे इन तीनों पर्सन में, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में। समझ में? इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए अब आते हैं, इतना समझ में आते हैं। अब आते हैं हम सबसे पहले तीनों पर्सन में से हमें कौन सा पर्सन सबसे पहले पढ़ना है? फर्स्ट पर्सन। इसके बारे में सारा डिटेल आप लोगों को धीरे धीरे बताया जाएगा। अंत तक हमारे वीडियो में बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट पर्सन। सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं? पहले वाले का फर्स्ट पर्सन। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन से आते हैं भाई? 2 लोग आते हैं फर्स्ट पर्सन में।
एक आई आता है और एक वी आता है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन में दो ही लोग आते हैं, आई और वी। जरा देखते हैं, फर्स्ट पर्सन है नंबर। फर्स्ट पर्सन में हम लोग देखेंगे पहले नंबर, उसके बाद नंबर में देखेंगे पहले भाई सिंगुलर, उसके बाद प्लूरल। ठीक है, इस टेबल को अच्छे से देखेंगे आप लोग, समझ में आ जाएगा। चलिए, नंबर में आता है सबसे पहले क्या होता है हमारा, आई होता है। सिंगुलर नंबर में भाई दो ही देखो, दो ही आता है हमारा, एक सिंगुलर होता है और एक प्लूरल होता है। ठीक है, तो आई को हम किस में रखते हैं, सिंगुलर में रखते हैं, और वी को किस में रखते हैं भाई, प्लूरल में रखते हैं। देखिए फर्स्ट पर्सन में सिर्फ आई और वी से रिलेटेड सारी चीजें पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन में दो ही चीज पढ़ना है, आई और वी से रिलेटेड। देखते हैं सबसे पहले आई। अब यहाँ पर होता है क्या चीज, नॉमिनेटिव केस। नॉमिनेटिव केस, और यहाँ पर क्या होता है भाई, ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस, उसके बाद क्या होता है हमारा, पॉजिटिव केस। पॉजिटिव केस में दो, पॉजिटिव केस में आप लोगों को दो मिलेंगे पढ़ने के लिए। पहला क्या होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है। पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और दूसरा वाला क्या होता है, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। पॉजिटिव प्रोनाउन होता है। ठीक है, अब देखिए हमारा तो ये नंबर हो गया हमारा, ये सॉरी इसको नहीं बनाना है। ठीक है, ये नंबर हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन, और नंबर हमारा हो गया भाई फर्स्ट पर्सन का। उसको ये सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर में पहला आता है आई और प्लूरल नंबर में आता है वी। और वी का सबसे पहले हम आई की बात करते हैं, तो सिंगुलर नंबर आई का नॉमिनेटिव केस आई होता है, और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है भाई, मी होता है। ठीक है, और पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है भाई, माई होता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। ठीक है, अब इन सबका हर एक सेंटेंस हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाएंगे। पहले टेबल बना लेते हैं, उसके बाद आते हैं प्लूरल में। प्लूरल में आता है वी, वी का नॉमिनेटिव केस वी होता है, और ऑब्जेक्टिव केस होता है क्या चीज भाई, अस होता है। और पॉजिटिव में आते हैं तो पॉजिटिव में दो होता है, पॉजिटिव एडजेक्टिव और पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो ये होता है अवर। ठीक है, और पॉजिटिव प्रोनाउन की बात किया तो उसे बोलते हैं क्या चीज भाई, अवर्स। क्या बोलते हैं उसको हम, अवर्स। ये रहा आपका टेबल, अब समझ में आएगा। तो नेक्स्ट आते हैं, इसको शॉर्ट दे दीजिएगा। देखिए इस वीडियो में आपको इससे गहरा आपको ज़्यादा नहीं बताया जाएगा, कहीं भी नहीं बताया जाएगा आपको। इस वीडियो में अच्छे से एक एक बातें आपको बताई जाएंगी, कौन क्या है कौन क्या नहीं है। एक बार देख लीजिए फिर से। देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा आता है, आई और वी। और आई और वी आते हैं, जो कि आई हमेशा सिंगुलर होता है, और वी क्या होता है हमारा, प्लूरल नंबर होता है। अब आई का नॉमिनेटिव केस आई होता है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है, आई का पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, माई होता है, आई का पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, माइन होता है। सबका एक एग्जांपल बताएंगे हम। नेक्स्ट आते हैं प्लूरल नंबर, क्या होता है भाई, वी। हमारा वी क्या हमारा है, प्लूरल नंबर। प्लूरल नंबर का वी आता है नॉमिनेटिव केस में, और ऑब्जेक्टिव केस में अस आता है। पॉजिटिव केस के पॉजिटिव एडजेक्टिव में आता है क्या भाई, अवर आता है, और पॉजिटिव प्रोनाउन में क्या आता है भाई, अवर्स आता है। अब समझ में आएगा। नेक्स्ट आते हैं, समझ में आया होगा। एग्जाम्पल में जैसे मैं बात करूं एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। देखिए आई रीड बुक। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर जो आई हमारा है वो हमारा कौन सा भाई, नॉमिनेटिव केस का है। कौन सा नंबर का, सिंगुलर नंबर का। ठीक, सिंगुलर नंबर का हो गया नॉमिनेटिव केस है। सिंगुलर नंबर क्या हो गया भाई, ये नॉमिनेटिव केस। आप आई होप समझ में आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। आई रीड माई
बुक। तो यहाँ पर समझते हैं, देखिए आई हमारा यहाँ पर क्या है भाई, सिंगुलर नंबर है, नॉमिनेटिव केस है, सिंगुलर नंबर का नॉमिनेटिव केस। अच्छा यहाँ पर माई हमारा क्या है, कोई सब समझा सकता है, कोई लोग समझ में आ ही गया होगा, कंफर्म है। देखिए आई यहाँ पर क्या है हमारा भाई, देखिए पॉजिटिव का, ये पॉजिटिव का देखिए हमारा फर्स्ट पर्सन का ही है, सिंगुलर नंबर का ही है। पॉजिटिव केस का कौन सा नंबर है भाई, ये एडजेक्टिव है। क्या है हमारा ये, एडजेक्टिव। आई होप समझ में आएगा। अब कहीं भी रहेगा तो आप लोग आराम से छाट लेंगे, उसको पकड़ लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। अब सेकेंड पर्सन किसे कहते हैं भाई, सेकेंड पर्सन। ठीक है, सेकेंड पर्सन में कौन कौन से होते हैं भाई, वे पर्सन। देखिए सेकेंड पर्सन पहले कहते किसे हैं, जरा इसके बारे में पहले समझ लीजिए। सेकेंड पर्सन देखिए, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई भी को हमेशा देखिए, आई भी हमेशा कहने वाले होते हैं। क्या होते हैं, कहने वाले। यानी देखिए इसमें देखिए इंसान तीन तरीके से ही बात कर सकता है, एक इंसान तीन तरीके से बात कर सकता है। जैसे मान लो यहाँ पर राम है और यहाँ पर क्या है, श्याम है, और यहाँ पर क्या है, सोहन है। ठीक है, राम ने कहा किससे, श्याम से। राम ने किससे कहा, श्याम से। जो कहने वाला है वो हमारा क्या होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, और जो सुनने वाला होता है वो हमारा क्या होता है, सेकेंड पर्सन होता है। कौन सा होता है भाई, सेकेंड पर्सन। और जो जिसके बारे में कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है उसे हम क्या कहते हैं भाई, थर्ड पर्सन। यानी कि ये इन दो लोग मिलकर किसके बारे में कर रहे हैं भाई, सोहन के बारे में। ये हमारा कौन सा हो गया, थर्ड पर्सन। ठीक है, ऐसा समझ में आया होगा। एक एक चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी इस वीडियो में। ठीक है, नाउन से प्रोनाउन से रिलेटेड सारा प्रॉब्लम आप सॉल्व कर देंगे हम इस वीडियो में। ठीक है, आप लोग मेरे साथ बने रहिए। पसंद आए तो लाइक कमेंट करें, शेयर करें। देखिए फर्स्ट सेकेंड पर्सन, वे प्रोनाउन, वे प्रोनाउन जिनमें या जिसमें सुनने वाले ऑडियंस का बोध होता है, उससे क्या कहते हैं भाई, सेकेंड पर्सन कहलाता है। समझ में? यानी देखिए इस वीडियो में क्या मतलब कि क्या बताया गया कि वे प्रोनाउन जिसमें किसी भी व्यक्ति का सुनने का बोध होता हो। जैसे किसी ने कहा मुझसे तो मैं सेकंड पर्सन हो गया, किसी ने कहा मुझसे कहा तो मैं सेकंड पर्सन हो गया। अब से वही बात यहाँ पर कहा है, जो कोई भी व्यक्ति, मैं जैसे मैं ही हूँ, आपसे मैंने कहा कि देखो राम बहुत अच्छा लड़का है, तो मैंने कहा तो मैं फर्स्ट पर्सन, और आपसे कहा तो आप सेकंड पर्सन, और जिसके बारे में कहा, जिस राम के बारे में कहा तो राम कौन सा पर्सन हो गया, थर्ड पर्सन हो गया। ठीक है, चलिए देखते हैं। इसका भी एक टेबल आता है, सेम इसी तरह था। इस टेबल को देख लीजिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। देखते हैं, पहला होता है हमारा क्या चीज भाई, नंबर। पहला नंबर होता है। पहला कौन सा होता है भाई, फर्स्ट पर्सन। अच्छा, इसमें कौन कौन से आता है पहले ये ध्यान दीजिए। इसमें यू आता है। क्या आता है, यू आता है। ठीक है, यू आता है, योर्स आता है, योर आता है, फिर योर्स आता है। ठीक है, इन तीन चार चीजों के बारे में हम आज जानेंगे, तीन चीजों के बारे में अच्छे से। ठीक है, चलिए सेकंड पर्सन देखते हैं। आज इसको इरेज कर ले, तो टेबल देखते हैं। पहला होता है हमारी नंबर होता है हमारा, और दूसरा क्या होता है भाई, सिंगुलर नंबर, और दूसरा क्या होता है, प्लूरल नंबर। भाई सिंगुलर और प्लूरल नंबर तो आप लोग जानते ही हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, टेबल ध्यान से अगर देख लेंगे तो एक बार टेबल देख लेंगे आप लोग, हमेशा के लिए दिमाग में बैठ जाएगा। देखिए सबसे पहले क्या होता है हमारा, नॉमिनेटिव केस।
ठीक है, नॉमिनेटिव केस होता है। और दूसरा होता है क्या भाई, ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। और तीसरा क्या होता है भाई, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोनाउन। पॉजिटिव केस, केस में दो चीजें होती हैं भाई, पॉजिटिव केस में दो चीजें, पहला होता है पॉजिटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव होता है, और पॉजिटिव, और क्या होता है भाई, पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, ठीक है, यही होता है। इस तालिका को अच्छे से देख लेंगे टेबल को। चलिए, सिंगुलर नंबर में क्या आता है भाई, यू होता है, और प्लूरल नंबर में भी यू आता है, ठीक है, प्लूरल नंबर में भी यू आता है। अच्छा, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसका ऑब्जेक्ट भी युवा होता है, ठीक है, और प्लूरल का भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, युवा होता है, ठीक है। अब आते हैं, देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव की बात करें तो क्या होता है भाई, योर होता है, ठीक। और पॉजिटिव, अच्छा प्लूरल का फॉर्म का भी पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होता है, योरा होता है, ठीक है। और पॉजिटिव प्रोनाउन का क्या होता है भाई, योर्स होता है। और पॉजिटिव और प्लूरल नंबर का, प्लूरल नंबर यू का भी पॉजिटिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं, थोड़ा सा ऊपर का इरेज कर देते हैं, बस ऊपर वाला इरेज कर लेते हैं, समझते हैं। और लिख दिए होंगे आप लोग, चलिए देखते हैं। जैसे यू आर ए गुड पर्सन, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा यू है, यू तो हमारा प्रोनाउन है। अब कौन सा प्रोनाउन हमारा ध्यान रखिए, सेकंड पर्सन है, और सेकंड पर्सन कौन सा है, अच्छा यू आर, यू हमारे साथ प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म, यानी कि ये प्लूरल नंबर का, देखिए नॉमिनेटिव केस का प्लूरल नंबर है, ये क्या है, नॉमिनेटिव केस का प्लूरल नंबर, ठीक है, नॉमिनेटिव केस का क्या है, प्लूरल नंबर। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे दिस इज योर्स बुक, देखिए यह क्या है, योर, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, योर है, तो योर हमारा, योर्स हमारा कौन है, देखिए दिस, हम जानते हैं दिस दोस्त का प्रयोग, दिस हमेशा किसके लिए, किसी एक ही वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है, नजदीक की वस्तु के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा, ये तो हमारा सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर भाई यहाँ पर यू है, तो यू का योर्स है, तो यू का ऑब्जेक्ट क्या, पॉजिटिव, पॉजिटिव प्रोनाउन का क्या हो जाएगा हमारा, योर्स, क्लियर। यानी ये हमारा क्या हो गया, पॉजिटिव, यानी कि पहला होता है हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर का पॉजिटिव प्रोनाउन, क्लियर, ये हमारा क्या हो गया, सिंगुलर का पॉजिटिव प्रोनाउन। समझ में आया, आइए समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल देखते हैं, जहां से देखते हैं, दिस बुक इज योर। अच्छा, यहां पर ध्यान देखिए, इसमें और इसमें देखिए सेंटेंस दोनों एक ही तरह का है, लेकिन फर्क क्या है, ध्यान देखिए, देखिए दिस बुक इज योर, और यहाँ पर ये हमारा योर क्या है, यहाँ पर योर देखिए, योर हमारा तो क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर योर, ये भी सिंगुलर ही है, क्लियर क्लियर, ये सिंगुलर है, लेकिन किसका है, पॉजिटिव एडजेक्टिव का, पॉजिटिव प्रोनाउन का है, पॉजिटिव एडजेक्टिव हो जाएगा, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, सिंगुलर का पॉजिटिव एडजेक्टिव, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो अगर समझ में आया हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें।